में आपका स्वागत है गाइस। हम इस वीडियो के माध्यम से बातें करेंगे कि हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से ऐसी छोटी छोटी गलती हमसे होता है जिससे हमारा लगभग 30 से 40 लाख रुपया का नुकसान होता है। गाइस, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स हमारा लगता ही है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट करें पीएफ में या फिर इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, एफडी में इन्वेस्टमेंट करें या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट हमसे टैक्स ऐसे जरूर लेता है। ठीक है, तो जब हमसे टैक्स लेता है तो हम अपने पैसे को लॉस क्यों करेंगे गाइस, हमें टैक्स तो देना ही है। तो चलिए हम बातें करते हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं इसको अगर हम ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा गाइस 30-40 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है और टैक्स हमारा उसी से कटेगा, या फिर हमें किसी और चीज़ में रिबेट मिलता है तो हमारा टैक्स भी ऐसे कम हो जाता है गाइस। फिर हम 30-40 लाख रुपए का यूं ही छोटी छोटी गलतियां के कारण नुकसान क्यों करें। तो चलिए हम बोर्ड पे बातें करते हैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां के कारण हमारा 30 लाख रुपया से 40 लाख रुपया का नुकसान से हो जाता है अक्सर। गाइस, जब भी हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, बट हम उस ऑप्शन को हम लोग ऐसे खासकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, पहला तो रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा ऐसे डायरेक्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान। ग्रोथ ऑप्शन दोनों में आता है, बट हमें रेगुलर या डायरेक्ट दोनों का सिलेक्शन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम रेगुलर प्लान लेते हैं तो रेगुलर प्लान में दोस्तों कहीं ना कहीं से कोई भी एजेंट का जो है से कमीशन से शामिल होता है, जिसके कारण हमें 18% ऐसे सपोज दैट ऐसे मिलता है ग्रोथ रेट या इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट वहीं पे लेते हैं, सेम फंड में डायरेक्ट लेते हैं तो गाइस हमें 19.4% का ऐसे डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस इस कारण है कि हम जो ले रहे हैं वहाँ पे रेगुलर में गाइस पहले से चलते हुए आ रहा है और कोई एजेंट है तो उसमें ऐसे इन्वॉल्व है जिसका ऐसे कमीशन 1% के करीब ऐसे मिल जाता है, या 1% से थोड़ा सा ज़्यादा, किसी फंड में 1% से कम भी होता है, किसी में 1.5% भी 2% भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा सिर्फ यहाँ पे तो दिख रहा है ऐसे 1% का डिफरेंस, बट हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में देखते हैं कितना बड़ा डिफरेंस हमारा होता है। हम एसआईपी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 2000 रुपये मंथली हम कैलकुलेशन करेंगे और टाइम पीरियड 25 सालों के लिए देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं गाइस 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 सालों के लिए, और हम रेगुलर ग्रोथ प्लान का इन्वेस्टमेंट है कैलकुलेशन करते हैं तो 6 लाख रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है टोटल, और हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है 1,21,08,971 रुपये का हमारा जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है वो हमें मिलता है, इंक्लूडिंग ये 6 लाख। ये 6 लाख इंक्लूड किया हुआ है इसमें। ठीक है, ये इंक्लूड किया हुआ है, फिर हमें मिलता है 1,21,00,000। ठीक है, हम देखते हैं डायरेक्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान में तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 19.4% का हमें से इंटरेस्ट रेट ग्रोथ मिला है। सेम अमाउंट हम 2000 रुपया रखेंगे 25 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं गाइस। तो यहाँ पे भी हमारा देख रहे हैं कि हमारा 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हमें जो ग्रोथ जो हम कमीशन नहीं दे रहे हैं किसी भी एजेंट को, उसके कारण गाइस हमें 1,53,00,000 रुपया का हमें ऐसे फंड बनता है, 21,777 रुपया गाइस। तो ध्यान देने वाली बात इतना है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,21,00,000 रुपया का फंड तैयार हो चुका है, यहाँ पे 1,53,00,000 रुपया का फंड तैयार हो चुका है। तो जो यहाँ पे 32 लाख रुपया का जो फंड है मैच्योरिटी के समय में, वो हमारा कहाँ गया गैस। अगर हम नहीं ले पाते हैं तो चलो, आपको अगर ऐसे ये पैसे पसंद नहीं है तो आप ऐसे ये पैसे मुझे दे देना भाई, बट ऐसे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना तो आप इन्वेस्टमेंट करो गाइस ऐसे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर आप अपने पैसे को कम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उस समय जरूरत नहीं पड़ेगा तो मुझे याद कर लेना गाइस। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट हमेशा करना डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद गाइस।